सुप्रभात। 6 क्लास, कैसे हैं आप? एग्जाम खत्म हो गए। आज हम चलते हैं हिंदी की कक्षा में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4, अक्षय ऊर्जा या भविष्य की ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी, पावर, है ना। जैसे हम लगातार काम करते करते थक जाते हैं कई बार, तो हमें एनर्जी की जरूरत रहती है, पावर की जरूरत रहती है ना। तो हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं या सो जाते हैं। यही होता है। लगातार पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, डेली एग्जाम देते देते थक गए, तो अब क्या, एक रेस्ट की नीड है ना। तो कितनी देर, थोड़ी देर, उसके बाद आप वापस एनर्जी से फुल हो जाते हैं। तो ये होती है एनर्जी। अच्छा, थकान हो रही है, बैठ गए, नींबू पानी पिया, फिर से आप में एनर्जी आ गई। यही होता है, खेलते खेलते थक जाते हो, बैठ गए, फिर एनर्जी आ जाती है। तो अब एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी कैसे आएगी, तो इन सब सवालों के जवाब कई बार हमारे मन में उठते हैं। तो आज हम इसीलिए ये पाठ पढ़ेंगे, अक्षय ऊर्जा या भविष्य की ऊर्जा। अक्षय का मतलब होता है जो चीज कभी क्षय यानी खत्म ना हो, वो कहलाती है अक्षय। और ऊर्जा यानी एनर्जी, भविष्य की ऊर्जा, फ्यूचर एनर्जी के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऊर्जा तन मन दोनों की जरूरत होती है, यानी हमारी बॉडी को भी ऊर्जा की जरूरत रहती है और हमारे मन को भी, है ना, ऊर्जा की जरूरत रहती है। हमारी दैनिक गतिविधियों में विद्युत रूप से ऊर्जा द्वारा ही संचालित होती है। विद्युत कहते हैं बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ऊर्जा के लगातार बढ़ते प्रयोग से इसके परंपरागत स्रोतों को समाप्त होने की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए उन विकल्पों को की ओर ध्यान देना आवश्यक है जो अक्षय यानी कभी खत्म नहीं हो और जिनका प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रण यानी वो दोबारा से रिसाइकलिंग होती रहे। तो आज हम ऐसे ही ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा हमारी जीवन शैली का अविभाज्य अंग है। अविभाज्य यानी जिससे हम अलग नहीं कर सकते अपने आप से। हम बिना बिजली के नहीं रह सकते। रह सकते हो? हम नहीं रह सकते बिना बिजली के, बिना फोन के, बिना टीवी के, है ना। इन चीजों के हम बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं, हमारी आदतों में शामिल है ये सारी चीजें, कि हम बिना पंखे बिल्कुल नहीं बैठ सकते, बिना एसी नहीं बैठ सकते। तो ये सब चीजें हमारे आसपास में रहती है। ठीक है, अब क्या है, पर्यावरण से संबंध को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। वास्तव में भौतिक सुविधाओं को पाने के प्रयास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। हम आज के टाइम में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करते हैं। हम पंखा खुला छोड़ के चले जाते हैं, पंखा ऑन करके चले जाते हैं, हमारी लाइट ऑन रह जाती है, गीजर ऑन रह जाता है, ये सारी चीजें ऑन रह जाती है और हम लोग निकल जाते हैं। हम पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर दी। अच्छा, मोटर चलती है पानी की तो वो चलती ही रह जाती है। कई बार हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं उसको भी नहीं देख पाते। तो क्या हुआ, बिजली का क्षय हुआ, नुकसान हुआ। जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो दो प्रकार के स्रोत हैं, एक तो अनवीनीकरण और एक नवीनीकरण, यानी एक ऐसी जो नॉन रिन्यूएबल हो और एक ऐसी जो रिन्यूएबल होती है, जिनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के स्वरूप हुआ। यानी प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिली है जिनसे हमने इलेक्ट्रिसिटी को बनाया है। कोयला, गैस, पेट्रोलियम ऐसे ही परंपरागत स्रोत है जो मानवीय कार्यकलापों और पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये हमें प्रकृति से मिला है। कोयला, पेट्रोल और गैस ये हमें प्रकृति से उपहार में मिला है, जो मानव के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन एक चीज सोचे हम, अगर ये चीज हमारे पास खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? फिर हम बिजली कहाँ से बनाएंगे, है ना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वार भाटे से प्राप्त ऊर्जा, जैव ऊर्जा आदि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के रूप में काम में आती है। देखिए, एनर्जी, ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी, जल विद्युत ऊर्जा यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जैव ऊर्जा यानी बायोमास और ज्वार भाटा यानी हाई टाइड। आज हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कहते हैं जो हमें सूर्य से डायरेक्ट मिलती है, वो सौर ऊर्जा कहलाती है।
सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकतर ऊर्जा विस्तारित यानी फैली हुई होती है, सब जगह मौजूद रहती है। ऐसा नहीं है कि रोशनी सिर्फ मेरे पास आई या आपके पास नहीं आई, ऐसा नहीं होता। वो सब जगह में प्रकृति की देन है, तो हमें सब जगह इजीली मिल जाती है और सबको मिलती है, और यह प्रदूषण मुक्त भी होती है। रेगिस्तान, पहाड़ी, द्वीपीय इलाके, जंगली इलाकों में जहाँ प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा आसानी से बिजली नहीं पहुंच पाती, वहां पे सौर ऊर्जा आसानी से पहुंच जाती है। पवन ऊर्जा बहती हुई वायु यानी जो हवा चल रही है उससे पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। पवन ऊर्जा के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियां लगाई जाती है, विंड मिल लगाई जाती है, उससे वो चलती रहती है और वहां से हमें एनर्जी बनाते हैं हम लोग। ठीक है। फिर है जल विद्युत ऊर्जा यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। गिरते हुए या बहते हुए जल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी जो पानी फ्लो से गिर रहा है उससे जो हम एनर्जी बनाते हैं वो कहलाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 1/3 भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, यानी पूरे विश्व में 1/3 इलेक्ट्रिसिटी हमें पानी से मिलती है। कि बहते हुए जल से पानी को कैसे किया जाता है। जल विद्युत परियोजनाएं जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन आदि भी लाभकारी। मत्स्य पालन यानी मछली पालन करना। और दूर देशों में स्थित होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों में भी इसका विकास आसानी से हो जाता है। और यह खुली नहर में या नालों के द्वारा बिजली घर, इस पानी को बिजली घर तक ले जाया जाता है और वहां से बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं, तब इसका निर्माण होता है। किसका? जल विद्युत ऊर्जा का। ज्वार भाटे से प्राप्त ऊर्जा यानी हाई टाइड एनर्जी। समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक है। इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को टरबाइन की मदद से विद्युत में बदला जाता है। इसमें पानी ऊपर चढ़ने और उतरने दोनों स्थितियों में विद्युत की शक्ति पैदा की जाती है। इसे लहर ऊर्जा भी कहते हैं, क्योंकि जैसे समुद्र में लहरें उठती है, फिर आती है, फिर उठती है, तो उन लहरों की मदद से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसे लहर ऊर्जा कहा जाता है। इसका भी उपयोग कम ही प्रारंभ हुआ है, किंतु भविष्य में इससे अपार ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता दी गई है। फिर है जैव ऊर्जा या बायोमास। बायोमास सबसे पुराना ऊर्जा का स्रोत माना गया है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक से जो भोजन बनाते हैं, जो अपने प्लांट्स हैं, उससे रासायनिक ऊर्जा जो बनती है, जो केमिकल एनर्जी बनती है, उसे इकट्ठा कर लिया जाता है और उससे ये जैव ऊर्जा बनाई जाती है, जो कि लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों तरीके से हमारे पास में रहती है। आने वाले कुछ हजार वर्षों में हमारा परंपरागत ऊर्जा भंडार समाप्त हो जाएगा, यानी आने वाले कुछ साल ऐसे होंगे अगर हम बिजली को नहीं बचा पाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इस तथ्य को देखते हुए नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का विकास व उपयोग आज की आवश्यकता है, यानी आज इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका, हिस्सा बन चुका है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती, यानी उत्सर्जन यानी उनको निकालने के लिए ग्रीन हाउस के पास एक बहुत बड़ा एक टास्क है ये कि बिजली को कैसे बचाया जाए, और इसमें हम सभी देश प्रयासरत हैं, सभी देश इसके बारे में अपना वर्क कर रहे हैं। निश्चित रूप से 21वीं शताब्दी तक अक्षय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होने वाला यह अक्षय विकास का सबसे मुख्य स्तंभ है। क्या? बिजली को बचाना। आज हमने ये पाठ पढ़ा है, अब आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पूरे लेसन को पढ़ेंगे, पाठ 4 को, और इसका अभ्यास कार्य हम अपनी किताब में करेंगे।